हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है हरे कृष्णा भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 9 और आई थिंक लास्ट समय हम लोग श्लोक नंबर 20 पे रुक गए थे, उसे आगे लेंगे आज। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज और भीष्मदेव और सारे पांडवों की मुलाकात हो रही है। और भीष्मदेव का भगवान के प्रति जो भाव है और साथ में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसका भी यहाँ पे प्रसंग आएगा। और युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव समझा रहे हैं कि जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं ये भगवान की प्रेरणा से हुई है, इसको भगवान की इच्छा मानकर आप इसको स्वीकार कीजिए, ऐसा कर समझा रहे हैं। तो लास्ट श्लोक में हम देख रहे थे भीष्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुमने अज्ञानवश जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। राइट। फिर आगे उसी बात को बढ़ाते हुए 21 नंबर श्लोक में भगवान के इस जगत के साथ जो उनका संबंध है और उनका जो रहस्य है भगवत्ता, उसके बारे में और कुछ चीजें बताने का प्रयास करते हैं भीष्मदेव। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 21। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्य अनहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ओके, तो उनको समझा रहे हैं कि जो भी करते हैं भगवान वो कैसे करते हैं, सबके लिए सही करते हैं वे, क्योंकि समदर्शी हैं। तो इनडायरेक्टली भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आपके साथ जो भी घटना हुई है ये एक्चुअली अरेंज किया गया है भगवान की तरफ से। है ना, कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ घटना है, उसको हम या तो एक भौतिक कारण दे सकते हैं या फिर एक आध्यात्मिक कारण दे सकते हैं। राइट। किसी भी घटना को, जब तक हम किसी भी घटना को भौतिक कारण से देखते हैं तब तक हम उस घटना को स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते, आध्यात्मिक स्तर से कनेक्ट नहीं कर सकते उसको। हालांकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो भगवान से प्रेरित होती है हमें भगवत धाम की तरफ लेके जाने के लिए। और ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो हमारे गलतियों से होती है, वो भी हमें भगवान की तरफ लेके जा सकती हैं, लेकिन अगर हम उसे शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो किसी भी घटना को हमें जस्ट एक सर्कमटेंशियल ना समझते हुए, खास करके भक्त के जीवन के लिए, उसे केवल एक सर्कमटेंस जीवन में हुआ है, अपने आप से हुआ या कैसे भी हुआ, ऐसा ना समझते हुए उसे एक शास्त्रिक एंगल से देखना जरूरी है, शास्त्रों के माध्यम से। तब हम उसमें से कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसी अवस्था में फिर बेबिल्डर होने का चांस कम रहता है। अदरवाइज अगर हम शास्त्रों के माध्यम से ना देखें तो कई बार भक्त भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है भक्तों के जीवन में, या फिर ऐसा कैसे हुआ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कई बार तर्क वितर्क करते रहते हैं। राइट। लेकिन हर चीज अपने कारण के लिए होती है, खास करके भक्तों के जीवन में। इसलिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन युधिष्ठिर महाराज के सामने आया है, उसे भीष्मदेव कह रहे हैं कि आप इसे सर्कमटेंशियल ना मानते हो, इसे ट्रांसेंडेंटल मानिए। ये किसी सर्कमटेंस की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि भगवान के दिव्य योजना की वजह से हो रहा है ये। इट्स ट्रांसेंडेंटल। राइट। और इसीलिए देखिए परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, बीचों बीच प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक या फिर मंत्री हैं। तो जो उपदेश भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था,
वही सेम संदेश आज भी हमारे हृदय में प्रभावित हो सकता है अगर हम उनसे कनेक्ट हो जाएं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर हम देखें कि ये मेरे प्रोग्रेस के लिए भगवान ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, और हम भगवान से अगर मार्गदर्शन मांगे, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त कभी भी अज्ञान में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो, शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, राइट? वो तो मिलता ही है, लेकिन भगवत गीता के अंदर भी यही बताया गया है कि आप, और दो चीजें होती हैं, एक होता है एक सिंपली पढ़ना और दूसरा होता है उस ज्ञान को आत्मसात करना, राइट? तो जब हम पढ़ते हैं गीता में, भगवान कहते हैं कि नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीप्येन भासता तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूँ, किसी के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ, तो मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। यानी कि जो गीता अर्जुन को भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व बताई थी, वही सारी गीता आज हमारे हृदय में प्रदर्शित हो सकती है, प्रकट हो सकती है। अगर हम अर्जुन के भाव में आकर भगवान को सरेंडर करेंगे, तो जीवन में हमारे ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां आएंगी, एक एक सिचुएशन आएगा जिसमें आपको मौका मिलेगा अर्जुन के समान बिविल्डर होने का। तो नाराज मत होइएगा भीष्मदेव के जैसा बिविल्डर होने का मौका मिलेगा, राइट? भीष्मदेव नहीं, युधिष्ठिर महाराज। ऑफकोर्स भीष्मदेव भी, क्योंकि भीष्मदेव ने विलेन का रोल प्ले किया महाभारत में। तो जब उनको ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा भीष्मदेव को, तब भी उनके सामने ऐसी चुनौती आई होगी कि अभी मैं क्या करूं, कि मैं कौरवों का सेवा कर रहा हूं, तो कौरवों का सेवा करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी विलेन बन जाऊं, राइट? सही में। लेकिन तब उन्होंने, क्योंकि ये महाजन है और उनका भगवान से कनेक्शन बना रहता है, तो फिर भगवान उनके अंदर ज्ञान स्फुरित करते रहते हैं कि ये मेरी योजना से हो रहा है, आपको ये रोल प्ले करना है, क्योंकि ये रोल और कोई प्ले नहीं कर सकता। तो फिर वो उस रोल को प्ले करते हुए भ्रमित नहीं होते या फिर गुमराह नहीं होते। देखिए, संसार में हमें ऐसे कई रोल प्ले करने पड़ेंगे। कभी कभी भक्ति के लिए फेवरेबल रहेंगे, कभी कभी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे। चैलेंज तब आएगा जब भक्ति के लिए कोई चीज फेवरेबल नहीं है, फिर भी हमें वो एक पर्टिकुलर रोल प्ले करना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है, राइट? जैसे संसार में हम कार्य करेंगे तो मैक्सिमम हमारे कार्य जो रहेंगे वो डायरेक्टली भक्ति से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन हमें वो रोल प्ले करने पड़ते हैं कई कारणों की वजह से। हो सकता है हमारे शरीर से संबंधित तो कर्म हो, हमारे रिश्तों से संबंधित कर्म हो, आत्मा से संबंधित तो बहुत कम रहेंगे। अभी आप इस समय जो भक्ति विभो कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आत्मा से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, राइट? लेकिन पूरे दिन भर में आपने ऐसी कई गतिविधियां की होंगी जो डायरेक्ट आत्मा से संबंधित नहीं होंगी, शरीर से संबंधित रहेंगी, राइट? लेकिन वो रोल हमें प्ले करने पड़ते हैं, और अर्जुन को भी ये रोल प्ले करना पड़ा था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, राइट? वो भी बिल्डर हो गए थे कि मैं अपने परिजनों को कैसे मारूंगा, ये स्थिति मेरे सामने कैसे आ गई है। लेकिन हर परिस्थिति को स्पिरिचुअलाइज करने का एक ही तरीका होता है। जब हमारे सामने कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए तो हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम सोच सकते हैं कि मैं इसको अपने से फाइट करने का प्रयास करता हूं, अपने तथाकथित भौतिक बुद्धि और उपायों से, राइट? तो वो कीजिए जितना कर सकते हैं आप, लेकिन एक पॉइंट पे जब आपको समझ में आएगा कि ये मेरे समझ के परे है या फिर मेरे कैपेसिटी के परे है, मैं इसको नहीं कर सकता, तो उस समय हमारे पास ऑप्शन रहता है, या तो भक्ति में आगे बढ़ो या फिर वहां से निकल जाओ। ऐसा मौका आया आपके जीवन में? कभी नहीं आया? किसी के जीवन में नहीं आया आज तक? सनातन कालिंदी माता जी, ऐसा मौका कभी मिला कि नहीं मिला? सुनहरा मौका जब लाइफ में कंफ्यूजन हो जाए, कंप्लीटली कैओस, अब कंफ्यूज हो जाए कि क्या करूं मैं, कृष्ण समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए ना माता जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए 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 माता जी, सुन रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा। देखिए ये भी क्या है, आवाज आ रही है प्रभु जी? यस, ये भी मोहित करने वाला प्रभु जी। एक टाइम आया था प्रभु जी
मिस्टर का डेथ होने के बाद मैं कुछ दिन तक मैं बहुत मतलब एकदम भटक गई थी। तो Yes. मैं कुछ दिन के बाद जब पूजा करने बैठी ना, तो ऐसा लगा कि मैं मिस्टर मेरे आसपास कहीं है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर दी पूजा करना। यस। ओके, तो आपने निश्चय किया कि भाई भगवान का पूजा तो चलते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो भगवान ने आपको प्रेरणा दिया अंदर से और आपके मिस्टर को प्रकट करा दिया वहाँ पे, राइट। तो आपको सांत्वना हुई कि हाँ, जहाँ भी है वो अच्छे हैं, भगवान ने उनको अच्छा स्थान दिया है, राइट। तो हमारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे, तो ऐसे मौके आने पर यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अपना उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार बिविल्डर्ड है वो, कंफ्यूज्ड है। जैसे अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे, आप समझ नहीं सकते क्योंकि हम लोग उस स्थिति में नहीं है आज। जब आप उस स्थिति में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्थिति क्या होती है। आज तो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं कि अर्जुन के सामने क्या हुआ, है ना। कौरव सामने खड़े थे, इधर पांडव थे, करना क्या था, हथियार उठाना था, गोला बारूद चलाना था। इतना आसान नहीं होता। जब आपके सामने आपके घर के लोग खड़े हो जाएंगे और उनको मारना है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति क्या है, कितनी बिविल्डरिंग स्थिति है। तो आपको फिर प्रभुपाद अपने इस परपोर्ट में लिखते हैं 2.7, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। अर्जुन इस बात को एडमिट करते हैं कि भगवान, मैं बिविल्डर हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो अर्जुन के अंदर इतना साहस था कि भगवान को बोल सके कि मैं हार गया आपसे, राइट। हम में से बहुत सारे लोगों के पास ये साहस नहीं होता है, भगवान के सामने खड़े रहकर बोलना कि भगवान मैं हार गया, अब आप ही रास्ता दिखाओ। हम में से अधिकांश लोग समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, है ना, हमें बहुत अकल है और हम अपने खुद के बलबूते के ऊपर इन स्थितियों को और परिस्थितियों को रिपेयर कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कई बार। तो ये हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास ये अहंकार है कि मैं इस स्थितियों से परे निकल सकता हूँ खुद के दम पर। तो अर्जुन जैसे इतने महान शक्तिशाली योद्धा, इतने समझदार होशियार व्यक्ति, अर्जुन के जैसा क्वालिफिकेशन हम में से किसी के पास है क्या, है ना। इतनी कॉम्पिटेंसी है क्या, इतना हाई स्किल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी, हर प्रकार का ज्ञान उनके पास था। लेकिन जब जीवन के ऐसी परिस्थिति के सामने परास्त हो गए तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हार गया हूँ भगवान, अब आप मुझे रास्ता दिखाओ। तब जाके भगवान ने क्या किया, उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाया। फिर गीता में तो खुद बोले हो कि अर्जुन चिंता मत करो, आप जैसे कंफ्यूज भक्तों के जीवन में मैं रोशनी लाता हूँ। कैसे? गीता तो पढ़नी है, हमको गीता दी हुई है, लेकिन गीता के श्लोकों का मर्म जब तक हमें हमारे जीवन में उतरेगा नहीं, तब तक गीता हमारे लिए क्या है, केवल एक सिलेबस है। तो उस मर्म को जीवन में उतारने के लिए उतना हमारे पास नम्रता होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आया है, ठीक है, कॉल को मैं बाद में ले लूंगा। सॉरी, यस। तो इसीलिए जब हम सरेंडर करेंगे भगवान को और इस बात को मानेंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज तो ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, सरेंडर कर चुके हैं। अब भीष्मदेव उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे भीष्मदेव समझा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अभी ऐसा नहीं कि भगवान नहीं समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान एक तीर में दो गेंद उछालना चाहते हैं। एक तो भगवान तो खुद ज्ञान दे ही रहे हैं, साथ में चाहते हैं कि भीष्मदेव उनका स्तुति गाया जाए, उनका ग्लोरिफिकेशन हो, राइट। इसलिए यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर लिखते हैं बीच में कि अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फिर भगवान की दिव्य अवस्था के बारे में बताया गया है प्रभुपाद लिखते हैं। फिर अंत में प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में, लास्ट की सेकंड लास्ट लाइन, अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। ये भगवान की
ये तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है, राइट। फिर सेवा कराने के लिए उतना क्वालिफिकेशन भी हमारा होना चाहिए, भगवान के साथ हमारा उतना दिव्य संबंध होना चाहिए। तो भीष्मदेव यहाँ पे समझा रहे हैं कि बाय ऑम्निपोटेंट विल ऑफ द लॉर्ड ऐसा सिचुएशन आपके सामने अरेंज हुआ है, आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार लो और हस्तिनापुर के राज्य को संभालो, क्योंकि ये केवल एक सरकमस्टेंस नहीं है बल्कि भगवान की योजना के माध्यम से हुआ है, राइट। तो इसलिए हमें जीवन में जब ऐसी स्थितियां आएंगी तो बिविल्डर जरूर होंगे हम लोग। मैंने क्या पढ़ा था कल नहीं परसों में महाराज का लेक्चर सुन रहा था। महाराज बोल रहे थे कि हमारे पूर्व संस्कार की वजह से हमें बहुत बार टेम्पटेशन आएगा, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मन ललचाएगा, ऐसा महाराज कह रहे थे। devotee will get temptation to do sense gratification but he doesn't have faith in sense gratification। आपको समझ में आया? इच्छा होगी इंद्रिय तृप्ति करने की या फिर भौतिक विषयों में अपने आप को मग्न करने की अपने पूर्व संस्कार की वजह से, बट उसको उसमें विश्वास नहीं होता है कि ये चीज मुझे सुखी कर सकती है। फर्क है इसमें बहुत। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में, है ना। कभी कभी हम लोग हो सकता है कि भक्ति के मार्ग से थोड़ा डेविएट हो जाए, कई बार ज्यादा भी हो जाए, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा हो जाए, लेकिन भक्त को पता रहता है कि ये गलत चीज है, ये गलत मार्ग है, उसका उसमें विश्वास नहीं होता है। तो भक्ति की यह महिमा है कि एटलीस्ट हम उतने ट्रैक तक पहुंच जाते हैं कि हमें पता चलता है कि ये गलत है, भले हम गलत मार्ग में जा रहे हो लेकिन पता चलता है गलत है ये, तो ये भगवान अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आएंगी तो बेविल्डर नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सुनहरा मौका है भक्ति में आगे बढ़ने का। किसको किसको चाहिए? चाहिए सबको कि नहीं चाहिए? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं ऐसी स्थिति हमें सामने मत लाओ। सोने को जब तक तपाया नहीं जाता कई 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक उसके अंदर की अशुद्धियां दूर नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब तक हमें तपाया नहीं जाएगा हमारे अहंकार का जब तक पाउडर नहीं किया जाएगा, चूर चूर एकदम पाउडर बना के भगवान हवा में उड़ा देंगे। देखो तुम्हारा अहंकार मैंने पाउडर बना के उड़ा दिया, कैच करो उसको, पकड़ के समेटने की कोशिश करो, नहीं समेट पाओगे, पाउडर हो गया अभी। अहंकार तुम्हारा विलीन हो गया पंच तत्वों में, राइट। आखिर हमें अल्टीमेटली पंच तत्वों में विलीन करना ही है उसे, लेकिन भक्त उसका इंतजार नहीं करता है कि मेरे को मृत्यु मिलेगी फिर मैं अपने पंच तत्व को विलीन करूंगा और फिर मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, जीवित रहते हमें अपने अहंकार को उसमें समा देना है जहां से वो आया है, और फिर असली जो अहंकार है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, उसे स्वीकार करना है। तो उसके लिए ऐसे अवस्थाएं और ऐसे सिचुएशंस भगवान की कृपा से हमको मिलेंगे। तो कंप्लेन नहीं करना है, इन मौकों को एम्ब्रेस करना है। लेकिन एम्ब्रेस करना इतना आसान नहीं होता जब तक हमारे पास भक्तों का संग नहीं रहेगा, सिंसियर सीरियस भक्तों का संग नहीं रहेगा, तब तक ऐसे चैलेंजेस को स्वीकार करना हमारे लिए असंभव है। इसलिए बिविल्डरमेंट जब होता है तो हमें भक्तों का संग लेना बहुत जरूरी है। अकेले में हम नहीं जीत सकते माया से। माया एकदम खतरनाक है, एक एक दांव और एक एक पैंतरा खेलेगी, वो कैसे समझ में नहीं आएगा आपको। 10, 20, 25, 30, 40, 50 साल बाद भी लगेगा नहीं आपको कि मैं अभी भक्ति में आगे बढ़ा हूँ, लगेगा अभी आज ही लगता है स्कूल में एडमिशन लिया है। ऐसे जैसे कोई नया बच्चा बिहेव करता है वैसा बिहेव करेंगे हम कभी कभी भक्ति में। लगेगा अरे ऐसा लग रहा है कि अभी JOST कोर्स करना पड़ेगा वापस, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। काफी समय से रिवाइव नहीं किया है और रिहर्सल नहीं किया है उसका, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी स्थिति उनके सामने आई। फिर उसके बाद अपने एग्जाम्पल को देते हुए अभी देखिए भीष्मदेव क्या बोलते हैं। चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 22। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तथाप्यकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपिता सुंस्तजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता
तथापि जरी भगवान सर्वांकडे दयाळूपणाने पाहत असले तरी हे राजा आपल्या एकनिष्ठ भक्तावर त्यांची किती अपार कृपा असते हे पहा. आता माझे प्राण सोडून जाण्याचे अत्यंत कृपाळूपणे ते माझ्या दृष्टीसमोर आले आहेत. हरे कृष्ण. यस, तो अपना उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान सबके ऊपर दयालु है, तो देखो मेरे ऊपर कैसे दयालु है, यू नो. वो मेरे सामने क्या कर रहे हैं, प्रकट हो गए हैं मेरे जीवन के अंत समय में, कृपा करके मेरे सामने आए हैं. क्यों? अपना कारण दे रहे हैं. उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं तथापि एकांत भक्तेषु, क्योंकि मैं एकांत भक्ति करने वाला भक्त हूं. राइट. एकांत यानी कि प्रभुपाद लिखते हैं एकनिष्ठ, यू नो, एकांत. तो इस कारण की वजह से मेरे सामने क्या हो गए, वो प्रकट हो गए हैं मेरी भक्ति को रेसिप्रोकेट करते हुए. तो आपको कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि भीष्मदेव अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्या? नहीं, भीष्मदेव अपने आप को बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, बल्कि भक्ति का सिद्धांत बता रहे हैं कि आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसके बदले में आपको प्रेम मिलना चाहिए. राइट, बराबर ना. लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है. सॉरी. आप प्रेम करेंगे तो गारंटी नहीं है कि प्रेम ही मिलेगा आपको, लेकिन भगवान से संभव है ये. भगवान से प्रेम करोगे तो प्रेम रिटर्न में निश्चित मिलना है. राइट. तो भीष्मदेव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में डेडिकेटेडली भगवान का सेवा किया है. एकांत का ये भी अर्थ हो सकता है कि एकांत जगह में. राइट. लेकिन ऐसा नहीं है, एकांत तो है ही है. भक्त हमेशा एकांत में रहते हैं क्योंकि वो भौतिक विचारधारा वाले लोगों के साथ घुल मिलते नहीं है. लेकिन एकांत का और एक अर्थ होना चाहिए, इनर डिस्पोजिशन, कि मेरे हार्ट में मैं क्या हूं, एक है कुरुनंदन. जैसे भगवद गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. राइट. जिसका एक जगह पे ध्यान नहीं लगता है उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए बहुशाखा होता है माइंड. लेकिन अगर जिसने एक जगह फोकस करने का कोशिश किया है, जैसे यहाँ पे भीष्मदेव भगवान के ऊपर फोकस करते एक है, या फिर एकांत, कि उनके जीवन में एक ही पर्पस है क्या, कि भगवान की सेवा करनी है हमें. तो ऐसे एकांत भक्तों को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं उनके चित्त के दर्पण पर, अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में. क्योंकि देखिए, मृत्यु का अंतिम समय जो रहता है वो सबसे खतरनाक समय रहता है, यू नो. उसके थोड़े थोड़े सैंपल हमको इस जीवन में अभी भी मिलते हैं. कैसे? जब हम मोहित हो जाएंगे, आप जब बिविल्डर हो जाएंगे संसार में, किसी कोई कार्य करते समय, कुछ भी सेवा करते समय कंफ्यूज हो जाएंगे, उस समय आपको किसका स्मरण आएगा ये डिसाइड करेगा कि आपको अंत में किसका स्मरण आएगा. क्योंकि जीवन में जब भी कैलेमिटी आती है, संकट आते हैं, परेशानी आती है, उस समय हमें उसका स्मरण होता है जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा प्रेम किया होता है, जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता है. राइट. तो एक माँ को अपने बच्चे की याद आ सकती है, बच्चे को अपनी माँ की याद आ सकती है, पति को पत्नी की, या वाइस वर्सा. लेकिन परफेक्शन लाइफ का वो है जब हम सबको भगवान की याद आए. राइट. तो अपने घर वाले तो लोग हैं ही हैं, उनकी याद तो आएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो हमारे साथ रहे हैं इतना साल तक, हमारी जरूरतें उन्होंने पूरी की है. लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब की जरूरतें पूरी करने वाला कौन है? भगवान है. जब हम उसे याद करेंगे तो हमारे जीवन का वो परफेक्शन प्राप्त हमें होगा. राइट. तो इसलिए प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं. परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है. यानी कि दिस इज अवर नॉर्मल लाइफ. हमारा ये सामान्य मतलब स्वाभाविक जीवन है. तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि आज हम कितना अस्वाभाविक जीवन जी रहे हैं. नहीं? जब ये हमारे लिए स्वाभाविक है भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना अंतिम रक्षक, मित्र, स्वामी मानकर उनमें श्रद्धा रखना, तो आज हम अगर इस प्रकार जीवन नहीं जी रहे तो हम कितना आर्टिफिशियल लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं. और जो आर्टिफिशियल लाइफ जीता है उसे कभी हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगा, सुखी नहीं होगा अगर कृत्रिम जीवन कोई जीने का प्रयास कर रहा है तो. और हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है कि हम में से अधिकांश लोग भगवान को अपना रक्षक नहीं मानते, उनको अपना मित्र नहीं मानते, उनको अपना स्वामी नहीं मानते. कोई कहता है कि पुलिस रक्षा करती है मेरी, वो तो बात बराबर है,
पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन पुलिस को किसने अरेंज किया है यहाँ पे? हम बोलेंगे कि किसी को अगर आजकल के बच्चों को पूछते हैं कि इतना मतलब हमारा ज्ञान दुर्लभ हो गया है, इवन हमारे दैनंदिन रेगुलर जीवन का भी अगर जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा कि दूध कहाँ से आता है, तो कोई बोलेगा डेयरी से आता है। ये भी पता नहीं रहेगा कि गाय दूध देती है, या फिर अनाज कहाँ से आता है, खेत से आता है, या फिर पानी कहाँ से आता है, बोलेगा टैप से आता है। हमारा नल खोलते पानी आ जाता है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध है नहीं ना, देखा ही नहीं है उसने नेचर। और इतना आर्टिफिशियल लाइफ है कि वो अपना चार दीवारी के अंदर घर में आएगा तो उसके अंदर फिर जाएगा ज्यादा स्कूल या फिर ऑफिस, बाकी नेचर में कुछ देखने के लिए है ही नहीं, कोई कांटेक्ट कोई संपर्क है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा बेचारे को? तो ये तो रही एक आम आदमी के जीवन की बात। लेकिन जब उसको थोड़ा और आगे बढ़ा के हम देखेंगे कि जीवन में हमारे एक्चुअल प्रोटेक्टर कौन है, हमारे एक्चुअल रक्षक कौन है, इन बातों को भी अगर हम देखेंगे तो भी वो नहीं जान पाते। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं सप्तम स्कंद में कि अगर कोई बोट एकदम एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना बनी हो, लेकिन अगर भगवान ने उसको रक्षा नहीं दिया तो डूब जाएगी वो। उसी प्रकार कोई अगर मरीज पेशेंट अगर अस्पताल में है, अच्छे से अच्छा दवाई भी ले रहा है वो, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है कि वो उसे मरना है तो वो मरेगा जरूर, डॉक्टर लोगों को मालूम रहेगा, विमल मधुमती माता जी को मालूम रहेगा, उनका अस्पताल में देखा होगा उन्होंने कि दो पेशेंट रहते हैं, उनका इलाज चलता है सेम प्रकार से, सेम बीमारी, लेकिन उसमें से एक बच जाता है, एक मर जाता है, राइट? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसको जिला दो, इसको मार दो, राइट? उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब चलते रहता है। तो जब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे हम नहीं रक्षित हो सकते, राइट? ऑफकोर्स फिर प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं कि इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से इस प्रकार करता है मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के प्रति आकृष्ट हो, राइट? फिर आपको लास्ट पैराग्राफ में एक सुंदर चीज लिखते हैं, कहते हैं कि अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध न था, अतएव आत्मा आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यहाँ पे भीष्मदेव अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन गा रहे हैं, भगवान के भक्तों का, राइट? कह रहे कि मैं भक्त हूं ना, इसलिए मेरे पास, और खास करके आप देखेंगे पिछले कुछ श्लोकों में या फिर प्रभुपाद या प्रॉपर्ट में लिख ही रहे हैं, भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत है, इसलिए वे भगवान को विजय सके, पार सके आदि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। ये इम्पोर्टेंस है भक्तों का, भक्तों के माध्यम से भगवान को अप्रोच करेंगे तो हमारा काम जल्दी बनेगा, जैसे कांचीपुरम में वरदराज भगवान को कांचीपुरम ने जब पंखा कर रहे थे तो एक भक्त ने उनको बोला था कि जरा मेरा एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना भगवान के पास। बोले कि जरा पूछ के आ जाना कि भगवत धाम में कब जाऊंगा। तो भगवान कांचीपुरम को बोले हाँ वो तो जाएगा भगवत धाम, इसी जीवन में जाएगा, भक्तों की सेवा में लगा हुआ है ना वो। कांचीपुरम को लगा कि यार उसका काम हो गया, उसको मैसेज पहुंच गया, अभी मेरा क्या होगा। बोले मैं कब जाऊंगा भगवत धाम। भगवान बोले आप नहीं जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। बोले क्यों, मैं तो आपकी सेवा करूँ डायरेक्टली। बोले इसलिए आप मेरे डायरेक्ट सेवा कर रहे हो इसलिए टाइम लगेगा। तो तुरंत कांचीपुरम ने फिर ध्यान करना छोड़ दिया, भक्तों की सेवा में निकल गए, राइट? तो आपको सिर्फ भगवान और भक्त के बीच का मधुर वार्तालाप है। एक्चुअली वहां कांचीपुरम भगवान से इतना बात करते थे कि जब भी किसी को कुछ प्रश्न होता था तो कांचीपुरम के पास संदेश दिया जाता था, भगवान से पूछा जाए। इनफैक्ट रामानुजाचार्य के भी जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी कांचीपुरम ने भगवान वरदराज से प्राप्त किए थे।
तो बताने का सारांश यही था कि भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है। हमने भगवत गीता भागवतम के प्रथम स्कंद में ही हमने दूसरे आई थिंक अध्याय में देखा या प्रथम अध्याय में देखा है, कौन सा श्लोक है वो, शुश्रूषु शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्, कि महान भगवान के भक्तों की सेवा करके महान महान सेवा होती है, और ऐसी सेवा करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो करके दुर्वास मुनि को कहते हैं ना अम्बरीश महाराज, भगवान नारायण जब दुर्वास मुनि वैकुंठ लोक में गए थे तब, राइट। तो अपनी इस ग्लोरी को यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं युधिष्ठिर भीष्मदेव, रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 23। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भक्ताभिषेक मनो यस्मि वाचा यन्नाम तितयन् यजन क्लेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वह उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के नाम कीर्तन करने का फल बता रहे हैं। भीष्मदेव तो पहले पिछले वाले श्लोक में बता ही चुके हैं कि एकांत भक्ति करने के फल स्वरूप उनके सामने प्रकट हुए हैं। फिर एकांत भक्ति कैसी है, कहते हैं एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान के नाम कीर्तन से भक्तों के मन में वो प्रकट होते हैं, राइट। और फिर अंत समय में उनको सहायता करते हैं, जो कि लाइफ का सबसे क्रिटिकल टाइम रहता है। तो उसके सैंपल हमको बार बार आएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है। आई थिंक कहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं या कहीं तो एक भी जगह लिखते हैं कि जीवन जब हमारा चल रहा है भौतिक जगत में, उस समय अपने जीवन के संघर्षों में अगर हमने भगवान को याद करने का प्रयास नहीं किया तो फिर अंत में कैसे याद करेंगे भगवान को, जब जीवन का सबसे भयानक संघर्ष हमारे सामने आएगा। जब आपके पास जो भी आपने बनाया है पूरे जीवन काल में, सब कुछ आपसे एक सेकंड के अंदर भगवान बोलेंगे आओ बेटा अब मैं आपको चाहता हूं, आप बोलेंगे नहीं भगवान मैं नहीं आना चाहता हूं आपके पास। भगवान बोलेंगे तूने यही तो जीवन भर बोला था नाम जब किया तो क्या बोला तूने, हरे कृष्णा मतलब क्या होता है, मैं आपको बस आना चाहता हूँ, राइट। और जब आने का मौका मिल रहा तो बोला नहीं आऊंगा। इसीलिए सिद्धांत के साथ समझना हमें जरूरी है। आपको नाम श्रवण ठीक से करेंगे तो उसका मीनिंग रिवील होगा, तेषाम एवानुकंपार्थम। लेकिन ये छोटे छोटे सैंपल हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन काल में जो संघर्ष चलते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये छोटे छोटे अभ्यास करने का मौका मिलता है कि आज कुछ जीवन में संकट आया, प्रॉब्लम आया, समस्या आई, मैं भगवान का शरण ले रहा हूँ क्या, मैं भगवान के नाम को प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्या, मैं भगवान के कथा कीर्तन को प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्या, राइट। इसलिए देखिए प्रभुपाद पर्पट में बीचों बीच लिखते हैं, भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग में भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उनसे संबंध कारणों का प्रश्न नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्म के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है, आपको तो पता ही है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और कौन सा, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। अभी कौन सा कष्ट हो रहा है, आदि भौतिक। प्रभु जी लेक्चर कब तक लेंगे पता नहीं और आध्यात्मिक भी हो रहा होगा। हमारा मन और शरीर चाहता है कि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए लेक्चर, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, इवनिंग है थोड़ा सा नहीं। और आदि दैविक तो चलते ही रहता है। ठंडी चल रही है दिल्ली में, काफी ठंडी चलने लग रहा है ना। यहाँ बॉम्बे में तो कुछ समझ में नहीं आता, ठंडी गर्मी एक ही सीजन चलता है थ्रू आउट द ईयर तो इस प्रकार के ताप हमें मिलते हैं। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। ये प्रभुपाद के पर्पट फर्स्ट कैंटो का एकदम जबरदस्त है, पढ़ने से बहुत रिफ्रेश हो जाता है माइंड, नहीं है ना। हर चीज का आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, सारे कंप्लीट, इट्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया। ये सब कुछ तो इस प्रकार यहाँ प्रकट कर रहे हैं अपने इसको भाव को भीष्मदेव की, कैसे वो भगवान
उनको मदद कर रहे हैं। एंड देन ओके, तो अभी 24th वर्ष में बताते हैं कि अभी सबके सामने भगवान इस तरह से प्रकट होंगे क्या? अभी भीष्मदेव के सामने तो प्रकट हो गए, ये तो भीष्मदेव का सौभाग्य था, तो हमारे सामने कैसे प्रकट होंगे भगवान, है ना? देखिए श्लोक नंबर 24 पढ़िए काशीनाथ प्रभु। स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव दिदम हिनो मयम प्रसन्न हासारुण लोचन लोन नो ललस मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। हरे कृष्णा परजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद परजी। तो भगवान को इतना निवेदन कर रहे हैं कि मैं तब तक, जब तक शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ, भगवान आप मेरे सामने खड़े रहिए यहीं पे, राइट? कितना सुंदर श्लोक है। प्रसन्न हासा, राइट? प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसत, है ना? प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र भगवान के हैं, कमल के समान उनका मुख है। तो क्या कह रहे हैं? ध्यान पथस चतुर्भुजम। आपको चतुर्भुजम प्रभुपाद पर्पट में चतुर्भुज का अर्थ देते हैं कि भीष्मदेव को पता था कि चतुर्भुज नारायण के स्त्रोत भी भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए उनको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज। तो कह रहे हैं कि ध्यान पथ यानी कि मेरे ध्यान के मार्ग में आइए भगवान, क्योंकि क्या पता मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, मेरा ध्यान का मार्ग यहाँ वहां भटक जाए, तो आप मेरे मार्ग में आके खड़े हो जाइए, राइट? तो अभी हर किसी के लिए भगवान, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए, जिस कुंती महारानी के प्रेम में हमने स्टडी किया था, तो भगवान ने अर्जुन के लिए गीता बोला, है ना, धर्म की स्थापना की और भगवान चले गए भगवत धाम। तो हमारे लिए क्या करेंगे भगवान आज? भगवान कहाँ है आज? लोग प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान ने जब यहाँ से गए तो क्या किया? अपने पीछे अपनी सारी लीलाएं और सारी शिक्षाएं छोड़ के गए हैं, राइट? श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, उनके माध्यम से हम भगवान को हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे भीष्मदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए, लेकिन हो सकता है कि हम सबके सामने फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन हमारे चित्त में प्रेजेंट हो जाएंगे। चित्त में क्या करेंगे? प्रकट हो जाएंगे। तो हमें, है ना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और आपको यहाँ पे प्रॉपर्ट में प्रभुपाद लास्ट के 4-5 लाइनों में लिखते हैं, कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायणम रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर भी वे कहीं भी जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक में भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से संतुष्ट होता है। ये श्लोक है चित्रकेतु महाराज के प्रसंग का। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? शुद्ध भक्त को। हमको काफी फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? हम तो, हमारा थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो जाएगा तो हमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम किसकी वजह से है? चित्त साफ ना होने की वजह से। तुकाराम महाराज के प्रसंग में कथा आती है। तुकाराम महाराज एक जगह पे, एक लोह गांव में जहाँ पे प्रीचिंग करते थे, तो उधर का एक भक्त को डिवोटी बना देते हैं, तो उसकी वाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ना? सॉरी, हाँ, ये भी प्रसंग है। उसके पहले भी एक प्रसंग आता है रामेश्वर भट्ट का, आपने सुना होगा। रामेश्वर भट्ट और उसके आगे और प्रसंग आता है, इनका ही प्रसंग आता है, ये माता जी का, कि ये हस्बैंड डिवोटी बन जाते हैं तो माता जी डिस्टर्ब हो जाती है बहुत। तो एक दिन भोजन पे बुलाती है तुकाराम महाराज को घर पे, और उनको जहर डालती है ना खाने में। पहले गर्म पानी का एकदम घड़ा डाल के उनको जलाने का प्रयास करती है, सफल नहीं होता है। तो उसकी वजह से उनको
शरीर में कोढ़ आ जाता है उस पाप कृत्य करने की वजह से। उनकी पत्नी को, शिवजी का सर था उनका नाम, पता रहेगा बरसाना की श्री माता जी को, मराठी लोगों को जो तुकाराम महाराज के चरित्र पढ़े हैं। तो उस समय रामेश्वर भट्ट, जिन्होंने पहले तुकाराम महाराज का अपराध किया था, उनके अभंगों को पानी में डुबाने के लिए आदेश दिया था उनको, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से अभंग बाहर आ जाते तो उनको पता चलता है तुकाराम महाराज का महिमा क्या है। तो इस समय रामेश्वर भट्ट को मालूम था कि इसने तो अपराध किया है, इसको कोढ़ हो गया है। बोलते हैं इसका उपाय क्या है, तुकाराम महाराज जहां बैठे थे ना, उधर की जो धूल है उसको उठा के पूरे बॉडी में लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। राइट। भगवान के भक्तों का कृपा प्राप्त होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार उनका कृपा अगर हमारे ऊपर आ गया, सब ठीक हो जाता है। राइट। और जैसे इस प्रसंग में भी कहते हैं और एक प्रसंग में कहते हैं तुकाराम महाराज कि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक हमें क्या लगता है, शत्रु और मित्र में डिफरेंस लगता है। राइट। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये ऐसा है वैसा है, डिफरेंसेस दिखते हैं संसार में। लेकिन जिस दिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा उस दिन हमें सांप भी क्या लगेगा, समान रूप से लगेगा जैसे हमको दूसरे प्राणी लगे। मतलब शत्रु और मित्र में कोई डिफरेंस दिखना बंद हो जाएगा। ये केवल चित्त का प्रॉब्लम है। चित्त में हमने बना के रखा है कि ये मेरे इंद्रिय तृप्ति को सपोर्ट करता है तो ये मेरा फ्रेंड है, ये सपोर्ट नहीं करता है ये मेरा दुश्मन है। राइट। ये मुझे ग्लोरीफाई करता है, ये बहुत अच्छा डिवोटी है, ये डिवोटी क्रिटिकल है, हमेशा मेरी गलती बताता है, क्यों करता है वो हमें पता नहीं है। हो सकता है हमारे भले के लिए बोलता हो, लेकिन हमको हमारी मिस्टेक सुनने की आदत नहीं है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो मेरा दुश्मन है। लेकिन जिस दिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा भगवत नाम से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस दिन हमें संसार में ड्यूअलिटी नहीं दिखेगी, द्वंद्व नहीं दिखेगा। जिस प्रकार चित्रकेतु महाराज को नहीं दिखा, बोले ठीक है जहां भेजना है भेजो भगवान, अच्छा नरक में जाना है चलते हैं, स्वर्ग में जाना है जाते हैं, कितना आसानी से बोल दिया ना। इसके लिए अभ्यास लगता है। चित्रकेतु महाराज ने बहुत अभ्यास किया, तभी जाकर वृत्रासुर बने। तो कोई कष्ट नहीं हुआ, खुशी खुशी युद्ध लड़े, इंद्र को समझाया, भक्ति का पाठ पढ़ाया युद्ध भूमि में। वहां भी भगवत गीता बोली गई थी जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बोली गई। राइट। और उससे तरकर आगे निकलकर भगवत धाम पहुंच गए। तो हमारे लिए भी ये मौके आते रहेंगे, छोटे छोटे सैंपल्स जीवन में हमारे संघर्ष, उस समय हमें क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत नाम का आश्रय लेना है और भक्तों का आश्रय लेना है, तो फिर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ होगी कुछ समय के लिए, बट देन हम सेटल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं शुद्ध भक्त की तो एक इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे। राइट। तो एक्सटर्नली भगवान हमारे सामने मैनिफेस्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे चित्त में मैनिफेस्ट हो जाएंगे वो हमारे भक्ति के भाव को देखते हुए कि ये मुझे चाहता है। राइट। एंड देन फिर आगे 25वें श्लोक में बढ़ाते हैं, पढ़िए सची किशोरी माता जी, पढ़िए 25वां श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच युधिष्ठिर तथा कर्म्य शयनं शरपंजरे अपृच्छत विविधा धर्मान ऋषीणाम च अनुशृण्वताम्। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों के उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। हरे कृष्ण। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को पता था कि अभी भीष्मदेव से मुझे क्या करना है, गाइडेंस लेना है, क्योंकि अभी मुझे रूल करना है अगर सारे साम्राज्य को, तो उनको सारे चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए वो अभी भगवान से प्रेरणा प्राप्त कर युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से धर्म के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पूछेंगे। और प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि यद्यपि भीष्मदेव, अभी वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रेजेंट थे। राइट। लेकिन भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज इन ऋषि मुनियों से प्रश्न न करते हुए किससे प्रश्न कर रहे हैं, भीष्मदेव से कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भीष्मदेव, प्रभुपाद लिखते हैं बीच में,
यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, राइट। तो उनका ग्लोरीज यहाँ पे सामने प्रकट हो जाएगा। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसे अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है, राइट। और फाइनली प्रॉपर लिखते हैं, यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है, बराबर। तो हमें जरूर लगना चाहिए ऐसा, अगर हम सही में पिता हैं, सही में गुरु हैं, कि मेरा काउंसली, मेरा बच्चा, मेरा डिपेंडेंट मुझसे भी ज्यादा और तेज बने, राइट। उसी में उनका प्रेम रहता है। तो भीष्मदेव से भगवान का इतना घनिष्ठ संबंध और प्रेम है कि भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव को इतना ग्लोरीफाई करना चाहते हैं सारे संसार के सामने। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 9, और कल हम लोग रुके थे श्लोक नंबर आई थिंक 25 पे रुक गए थे, राइट। या 25 का 11 हो गया। यस 25 हो गया था कल। सुत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। राइट नाउ अभी क्या क्या पूछा इसके बारे में श्लोक नंबर 26 से विवरण देना चालू करेंगे सुत गोस्वामी। सची किशोरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 26, श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पुरुष स्वभाव विहितानां यथा वर्गम यथाश्रमं वैराग्य रागोपाध्याम आमनाथ उभय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। हरे कृष्णा। ओके, तो ये सेक्शन कहाँ आता है ये भी बताया प्रभुपाद ने। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर जाएंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप से वर्णन हुआ है। कौन से विषय का? जीवात्मा का इस भौतिक जगत से किस प्रकार उद्धार किया जा सकता है, भौतिक जगत से उसे कैसे हम तार सकते हैं, राइट। और कहते हैं प्रभुपाद आगे, इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन आता है, राइट। तो प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि एक इंग्लिश में उनका स्टेटमेंट है, नॉलेज एज टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आपने सुना होगा, रिपीट करता हूं मैं, वापस सुनिए। टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग मतलब बेसिकली किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना। टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग जो कि आपका स्पेशलाइजेशन का एरिया रहेगा, राइट। जैसे आप लोग इन जनरल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, मे बी 12th तक, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। तो अभी कौन सा लेना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर कोई अप्लाइड ब्रांच लेना है, राइट। फिर उसके अंदर फिर जैसे इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, कोई लेगा केमिकल इंजीनियरिंग, कोई मेटलर्जिकल, अलग अलग, राइट। तो उसी प्रकार किसी एक विषय के बारे में सब कुछ जानना, लेकिन इसके साथ साथ यू ऑल्सो शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, नहीं तो दुनिया हमें ठग लेगी।
अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में जानकार रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी, जितने व्यवहार के लिए जरूरी उतनी, जैसे मार्केट में जाएंगे और अब है ना, सब्जी मार्केट जाएंगे, बोलेंगे 1 किलो टमाटर चाहिए, वो बोलेगा 500 रुपये लाओ, तो आप ठग दिए गए ना। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सब्जी है, ये सब्जी 500 रुपये किलो बिक्री होती है कब, जब समझो सूखा आ गया होगा या ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी, ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, राइट। जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। तो हमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मालूम होना चाहिए, और जो अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। तो उसी प्रकार डिपेंडिंग ऑन पर्सन, व्यक्ति अटैच्ड है कि डिटैच्ड है, उसके लिए अलग अलग निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं, है ना। आसक्त व्यक्ति के लिए और अनासक्त व्यक्ति के लिए। आसक्त व्यक्ति के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो अनासक्त व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं हो सकते एट सेम लेवल, राइट। तो इसलिए वर्णों और आश्रमों के हिसाब से अलग अलग सूचनाएं शास्त्रों में दी गई है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना, ये अलग अलग आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अलग अलग वर्ण हैं। तो उन अलग अलग वर्णों को कौन से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये वर्णन वहां पे युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ने विस्तार से किया। ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग उतना विस्तार से नहीं देखेंगे उसको, एटलीस्ट श्लोकों में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी के इन कुछ गिने चुने श्लोकों को प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में इलाबोरेट करते हैं। जैसे जब सेकंड पैराग्राफ चालू होता है इस परपोर्ट का, तो प्रभुपाद शुरुआत इससे करते हैं कि सबसे पहले बेसिक गाइडलाइंस क्या है सभ्य मनुष्यों के लिए। तो अगर आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तीसरी चौथी लाइन या फिर पैराग्राफ की शुरुआत से, सभ्य मनुष्य के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके, राइट। तो वर्ण शरीर के लिए होता है, आश्रम आत्मा के लिए होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये क्या है, वर्ण है, ये शरीर के सुव्यवस्था के लिए है, राइट। अलग अलग हमारे साइकोफिजिकल स्वभाव हैं, उसके हिसाब से हमें अलग अलग कार्य करने होते हैं। ब्राह्मण का कार्य शूद्र नहीं कर सकता, या फिर शूद्र का कार्य ब्राह्मण नहीं कर सकता जब तक हम भौतिक स्तर पे हैं। जब हम आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, जब हम प्रकृति के 3 गुणों को ट्रांसेंड कर जाएंगे। जैसे विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र बनने के पहले कौशिक राजा थे, राइट। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़े हो तब वो ब्राह्मण भी बन सके। तो ऑफकोर्स दैट इज ए रेयर एग्जाम्पल, और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, कर भी सकता है, लेकिन उसे भक्ति का उतना ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रकृति के 3 गुणों को पार करने का अभ्यास होना चाहिए, राइट। अदरवाइज इन जनरल सामान्य जनता के लिए उनके वर्ण और आश्रम के हिसाब से निर्देश दिए जाते हैं। तो वर्णों से हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, और साथ में क्योंकि हम कॉम्बिनेशन है स्पिरिट एंड मैटर, तो हम आत्म वस्तु भी हैं ओरिजिनली, तो उसके विकास के तो आश्रम दिया गया है। लेकिन इन जनरल यहाँ पे प्रोपाल लिखते हैं कि बेसिक गाइडलाइन क्या हो सकते हैं। प्रोपाल लिखते हैं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर होता है। इसलिए भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई है। कौन सी योग्यताएं पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, 1 by 1। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना, तथा अंतिम नंबर 9 सेवकों या आश्रितों का पालन करना। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभुपाद लिखते हैं, उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। तो कलयुग में किसी को भी सभ्य नहीं कहा जाएगा, राइट। और इसको कहा है कि प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशंस, प्राथमिक योग्यताएं, जैसे हम कहते हैं ना प्राथमिक शिक्षा, जिसमें ABCD सिखाया जाता है, टेबल्स सिखाए जाते हैं, 2 1 2, 2 2 4, है ना। तो ये बेसिक जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे एडवांस मैथमेटिक्स से एडवांस
लैंग्वेज कैसे सीख पाएंगे? तो आज मनुष्य समाज में इन चीजों का अभाव है। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, राइट, और स्पेशली सरल होना, राइट, या फिर सेवकों या आश्रितों का पालन करना। और फिर इतना देने के बाद फिर भीष्मदेव ने क्या किया है कि एक एक वर्ण, और खास करके वर्ण के लिए दिया है उन्होंने इस श्लोक में, अलग अलग वर्णों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो ऑफकोर्स ये आपको भगवत गीता में भी आएगा, सॉरी आ चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हैं उनके अलग अलग कर्तव्य क्या होते हैं। बट यहाँ पे प्रभुपाद ऑफकोर्स जैसे ब्रीफ में लिखते हैं, जैसे 3rd पैराग्राफ में जाएंगे आप, या फिर या शासक वर्ग के लिए लिखा है उन्होंने 2nd पैराग्राफ में। शासक वर्ग यानी कि बिजनेस क्लास, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग, तो उनको कैसा होना चाहिए, राइट, उनके गुण यहाँ पे दिए गए हैं। और एक चीज वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद बीच में इटैलिक्स में लिखा हुआ है, प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े, राइट। तो बेसिकली प्रभुपाद हिंट कर रहे हैं हमारे एक पॉलिटिकल लीडर को, आप सभी जानते हैं किसको हिंट कर रहे हैं, राइट। इसी पैराग्राफ के आगे आप जाएंगे तो वापस इटैलिक में लिखा हुआ है, युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। घायल होना छोड़ दीजिए, वो तो अपने पीछे इतना फोर्स लगा के बैठ जाते हैं प्रोटेक्शन, युद्ध भूमि में जाने का सवाल ही नहीं है। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं, वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास। तो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये गीता में प्रभुपाद ने बतलाया, यहाँ भी प्रभुपाद बतलाते हैं। इसी पर्पट में बीचों बीच जाएंगे तो प्रभुपाद सुंदर चीजें लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि पशुवत बर्बर समाज का ही एक लक्षण है, मनुष्यों के लिए कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ है। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है, राइट। तो आज तो 99.99% लोग तो इसी में लगे हुए हैं। इवन एग्रीकल्चर जो हम करते हैं, वो एग्रीकल्चर भी बिजनेस के लिए किया जाता है। बिजनेस यानी कि आपने पढ़ा होगा कैश क्रॉप्स, उसे बरसाना किशोरी माता जी को रहेगा, नकदी पीके, जो पैसा तुरंत देती है, ऐसे क्रॉप्स ज्यादा लगाए जाते हैं। जैसे गन्ना रहेगा, या फिर तंबाकू रहेगा, या चाय रहेगी, राइट। आपने सुना होगा इसके बागान कितने सारे ये किए जाते हैं। तो ये सब किस लिए? इंडस्ट्रियल स्केल पर इंटॉक्सिकेशन को और बढ़ाने के लिए, राइट। जो प्रिलिमिनरी नेसेसिटी है मनुष्य समाज की खाद्यान्न की, है ना, जैसे प्रभुपाद आगे लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता हो, यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए देखिए, ऐसा नहीं कि लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं या फिर लैंड नहीं लोगों के पास, जगह बहुत सारी है, लेकिन उत्पादन कौन सी चीजों का करते हैं? जिससे पैसा मिले, और पैसे से क्या करना है फिर? सेंस ग्रेटिफिकेशन, अनियमित इंद्रिय तृप्ति। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मनुष्य मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पाद से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के आज के दौर में गिने चुने लोग अमीर हो जाते हैं और बाकी सब लोग बेचारे गरीब रह जाते हैं। जो गरीब होता है वो गरीब ही रहता है। क्यों रहता है? उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कोई उसका कारण देगा, उसका कर्म है, तो कर्म तो रहता ही है, लेकिन साथ में जो सेटअप बनाया गया है ना, सेटअप ऐसा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि कुछ लोग ही अमीर बनेंगे, बाकी कभी अमीर बनेंगे ही नहीं। ऐसा सेटअप बनाया गया है वो। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरा पगार तो बहुत ज्यादा है, मेरी लास्ट सैलरी 8,000 रुपए थी जब मैं कॉलेज में लेक्चरशिप करता था 2008 में। तो आज 8,000 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है,
ना, आज तो ऐसे झाड़ू पोछा करने वाले लोग 8,000 रुपये ले लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12,000 रुपया। तो लोगों को लगता है कि मेरा सैलरी बहुत है यार, मैं अमीर हूँ, 25,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80, 1-1 लाख रुपए तक सैलरी रहती है ना। जो इंजीनियर रहता है कोई या मेडिकल डॉक्टर है, तो उनको लगता है कि पैसा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन फ्लैट का कितना भरा है बॉम्बे में जो फ्लैट लेते हैं 1 CR, अभी भरते रहो अगले 50 साल तक। तो पगार होती है 1 लाख, लेकिन 70-80 हज़ार रुपये तो, या फिर समझ लो आधा 50% उसका प्रीमियम में चला जाता है चुकता करने में, और बाकी पैसा बचा हुआ है। तो बॉम्बे में महंगाई कम है क्या, है ना। टमाटर लेने जाएंगे, दाल सब्जी लेने जाएंगे। उस दिन मैं उधर खोपोली गया था खिचड़ी बनाने के लिए, सोचा खिचड़ी सस्ता रहेगा बनाने के लिए तो खिचड़ी बनाने के लिए सब सामान इकट्ठा किया, है ना। मुझे लगा हो जाएगा 1,000-1,200 रुपया हो जाएगा, पता चला 3,000 रुपये खर्च हुआ, है ना। सिर्फ 1-1, 2-2 किलो सब्जियां खरीदते थे, 90 रुपया, 100 रुपया, 50-50 रुपये किलो सब्जियां हैं, है ना। फिर उसका गैस लगा हुआ अलग से, लेबर वो तो काउंट किया ही नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उतना एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, राइट। एक्सपेंसेस भी हैं ज़्यादा उसके हिसाब से। यानी कि जो बिजनेस क्लास लोग हैं जिन्होंने सेटअप खड़ा किया है, उनके पास पैसा आता रहेगा, लेकिन काम करने वाले जो लेबर लोग हैं वो बेचारे लेबर के लेबर ही रहेंगे। पैसा आएगा, लेकिन तथाकथित हमें ऐसा लगेगा कि पैसा है हमारे पास, लेकिन वो पैसा हमारे यूज़ में नहीं है। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक घर बेटा अपने नाम कर लेगा, बोलेगा पिताजी आप जाओ अभी वृद्धाश्रम में, घर बना के दिया, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, राइट। तो ये तथाकथित संस्कृति जो है, जिसमें संस्कार भी नहीं है ना, ठीक से इंसान को अपने कृत्रिम रहन सहन को दूर रखकर अध्यात्म की ओर ध्यान देने का समय भी नहीं है, राइट। कभी कभी पैसा कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन अध्यात्म की ओर बढ़ने का अगर मौका मिले तो वो सही जीवन है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंसान का जो एनर्जी है, जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट शक्ति जो है मनुष्य जीवन का, वो तथाकथित संसाधनों को जमा करने में ही चला जाता है। आप सब आपके जीवन में देख सकते हैं, हम सब भी हमारे जीवन में देख सकते हैं, है ना। 25-30 साल तो ऐसे ही कॉलेज की पढ़ाई करते करते चले गए, है ना। बाद में जब अगर भक्ति करना था ऐसा लगता है कभी कभी पहले से अगर चालू कर देते थे तो कितना लाभ होता। लेकिन खैर, अभी जिस प्रकार से टाइम चल रहा है और जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अगर आप वैसी पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी भी नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो अभी हम उस समाज के क्या हिस्सा बन गए हैं, तो जो हमने संस्कृति को बढ़ावा दिया है उसका परिणाम हमें भी झेलना पड़ेगा। अभी हम हरे कृष्ण वाले हो गए तो क्या हुआ, हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ पर पानी के लिए भी बिल भरना पड़ेगा, जमीन के लिए भी बिल भरना पड़ेगा, अपना ही खुद का घर क्यों ना हो, लेकिन है ना, घर पट्टी, पानी पट्टी, ये पट्टी, वो पट्टी, सब पट्टी पट्टी भरते रहो। फिर अभी हवा के लिए भी पैसा भरना पड़ता है, नहीं? आप लोग हवा के लिए पैसा भरते हैं ना। आपके घर में जो एसी लगा हुआ है वो क्या है, हवा के लिए पैसा भर रहे हैं, क्योंकि बाहर हवा इतना अशुद्ध हो गया, तापमान इतना बढ़ गया कि अभी एसी लगाए बिना घर में रह नहीं सकते ठीक से, कि पंखा लगाए बिना रह नहीं सकते, ठंडी हवा आएगी तभी घर में रह पाएंगे। तो जो चीज़ें हमें एक समय में फ्री में मिलती थी, आज हमें उसके लिए पैसा गिनती कर रहे हैं, राइट। फिर बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए जिसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है शूद्र वर्ग। शूद्रों के लिए प्रभुपाद विशेषकर कहते हैं, शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय न करें। और आजकल शूद्र क्लास ही पैसा जमा करते हैं क्योंकि जितने भी शूद्र है वही गवर्नमेंट पोस्ट पे जाके बैठे हुए हैं, है ना। उनका काम क्या है, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा तो 500 करोड़ जेब में डाल दो, 500 करोड़ का काम करो। कैसे गोलमाल करना उनको पता रहता है पूरा। क्योंकि अब प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा क्या है कि शूद्रों को धन संचय क्यों नहीं करना चाहिए। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं तो ही वे इसका दुरुपयोग सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि आज के समाज में प्रोस्टिट्यूशन, वाइन और गैम्बलिंग हाउसेस, कसिनोज वगैरह कितने हैं आप देखेंगे, है ना, भरपूर पड़े हुए हैं ये। इसका मतलब प्रभुपाद लिखते हैं
सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तभी भी न छोड़ें जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए, और मालिक को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। कौन क्या करता है अभी, है ना? शूद्र जो है अभी कम्युनिज्म के रूप में आकर स्ट्राइक करते हैं, और मालिक जो रहता है वो कैपिटलिज्म के रूप में स्ट्राइक करता है। ईशोपनिषद में आपने पढ़ा होगा, देयर इज ए कांस्टेंट फाइट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो संसार में शांति कहाँ है? कैपिटलिस्ट बोलता है ये मेरा है, कम्युनिस्ट बोलता है ये मेरा है, ईशोपनिषद बोलता है ये ना तेरा है ना मेरा है, ये भगवान का है। जितना तेरे काम का है उतना उठा ले, उससे ज्यादा उठाने की कोशिश करेगा तो प्रकृति के नियम बहुत कड़े हैं बेटा, है ना? आध्यात्मिक आदिदैविक और खास करके या आदि भौतिक खास करके आदिदैविक श्रम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। पहले उनको खिला पिला के बोलना चाहिए बैठो भाई शांति से, ये तो काम ठीक से नहीं करेंगे। जैसे प्रसाद सर्विंग आप कराते हैं ना, प्रसाद सर्विंग कराने से पहले जो सर्वर रहते हैं उनको पहले खिलाना होता है ठीक से खाओ भाई, नहीं तो सर्विंग करते समय पूरा ध्यान वो प्लेट में रहता है, इसको इतना नहीं देना चाहिए, इतना कम देना चाहिए, ज्यादा जाएगा तो फिर शायद मेरे को मिलेगा ही नहीं, राइट? तो उन्हें संतुष्ट कर देना चाहिए पहले। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े है ना ऑर्गेनाइज किए हुए इवेंट्स रहते हैं, बेचारे श्रमिक पूरा मेहनत करते हैं, पैसा मैन ऑफ द मैच आदमी जो होता है वो लेके जाता है, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, राइट? इसी प्रकार फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, वर्ण शरीर के लिए होते हैं, आश्रम आत्मा के लिए होते हैं। तो फिर जिसका जिस प्रकार का आश्रम रहेगा उसके प्रकार से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो मेडिसिन ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए दिया जाएगा वही मेडिसिन गृहस्थ आश्रम के लिए भी दिया जाएगा, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। तो जैसे अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में सुबह उठ के मंगला आरती करनी है, सुबह जपा करना है, आपको भी मंगला आरती करनी है, जपा करना है, लेकिन फिर हो सकता है आप लोग 7 बजे मंगला आरती करें, जपा दिन भर करें या कैसे भी पूरा करें, राइट? उसमें जो स्टाइल है मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन मेडिसिन सेम रहेगा। क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आपको प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि अब देखिए तीसरी चौथी लाइन है, यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। उस दिन मैं प्रोग्राम में गया था, इधर कहाँ गया था, पनवेल गया था, एक डीटी वेलकमिंग था गवर्नमेंट का, शायद आपने वीडियो देखा भी होगा, मैंने पोस्ट किया था। तो उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था उन लोगों को, या तो मैं एक क्वेश्चन पूछा उन लोगों को, ये आपका घर कहाँ पे है? एक जन को पूछा तो उसने बोला कि यहाँ पे है। दूसरे को पूछा, उसने बोला वहां पे है। तीसरे को पूछा, उसने बोला कि वो एक स्टेशन छोड़ के वहां पे है। एक भी व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया कि मेरा घर ये नहीं है। मेरा घर क्या है? ऊपर है। ऊपर कोई जाना नहीं चाहता है। लोग बोलेंगे ऊपर वाले का बुला है, डर जाते लोग, अरे बाप रे ऊपर वाले का बुलाया है, नहीं जाने मुझे, है ना, डर के मारे काम जाते वो लोग। लेकिन हमको सबको तो ऊपर वाले का बुलावा आएगा ना, आज नहीं तो कल निश्चित आना ही है। तो जब तक हमें ये गारंटी नहीं है कि ऊपर वाला ही मेरा घर है ना, तब तक हम वहां जाने को तैयार नहीं होंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर आवास नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी है, राइट? हम सब लोग क्या है? जड़ पदार्थ के बंदी है, प्रिजन हाउस में हम लोग। इस शरीर से हम लोग
बंदी अवस्था में है। ये शरीर अभी थोड़े समय के बाद बोलेगा कुछ खाना खिलाओ भैया, काम नहीं करूंगा, खिलाना पड़ेगा उसको। बोलेगा अभी सो जाओ, 10 बज गए, सोना पड़ेगा। फिर सुबह बोलेगा अभी उठ जाओ, ज्यादा सो जाओगे तो हेडेक होगा, उठना पड़ेगा, है ना। फिर शरीर की स्वच्छ क्रियाएं करनी होंगी, स्नान करना होगा। इस प्रकार हम लोग बंधे हुए हैं कंप्लीटली इस बॉडी से, राइट। अतएव आत्मा साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, राइट। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। तो सारे आश्रम हमें क्या सिखाते हैं? निवृत्ति मार्ग, ये किस प्रकार हमें संसार से निवृत्त होना है। तो अपने अपने हिसाब से जिसका जो आश्रम जैसा रहेगा उसके हिसाब से दवाई लेते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो देन अभी इसको बताने के बाद और थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे भीष्मदेव अगले श्लोक में। पढ़िए, पांडु सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 27। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगात्। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अलग अलग प्रकार के धर्म दिए गए हैं। जैसे प्रभुपाद पुरपुट में सबसे लिखते हैं पहले दान देना। दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपने कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा तो जरूर देना चाहिए। तो आप लोग डर मत जाना, हम लेने नहीं आएंगे आपसे 50%। मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसका क्लैरिफिकेशन एक देते हैं इसमें, किसमें देते हैं? ये आज मेरा स्क्रीन ना ठीक है, उसको मैं जरा अरेंज कर रहा था यहाँ से वहाँ। मैं जब अरेंज करता हूँ तो आपको भी अरेंज होके आता है क्या स्क्रीन? नहीं? अच्छा, मेरे स्क्रीन में अरेंज होता है, आपके उधर नहीं होता है। ओके, एनीवेज। तो एक जगह मैंने आपको गीता में कहा, सॉरी गीता भक्ति शास्त्री वालों को याद रहेगा। बेसिकली दान देना मतलब ऐसा नहीं कि आपको अभी आज के ज़माने में 50% देंगे तो आपका प्रीमियम चला जाएगा फ्लैट के लोन का 50% आपके सैलरी का। तो 50% ऐसा इसलिए, या फिर शास्त्रों में जो कहा गया है कि दान देना चाहिए, बेसिकली दिस इज चैरिटेबल डिस्पोजिशन। दान देने की हमें आदत लगानी चाहिए, चाहे 1 रुपया क्यों ना दो, लेकिन दो। जिस प्रकार जप करने के लिए हमें नियमित रूप से बताया जाता है, क्यों? ताकि जप करने की आदत लगे। ऐसे तो हमें 24/7 जप करना चाहिए भगवत नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पहले 16 माला करो। तो एक दिन ऐसा आएगा 16 माला करते 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 कि हमें फिर और थोड़ा ज्यादा माला करने की इच्छा होगी, और थोड़ा ज्यादा करने की इच्छा होगी, और फिर हमारे अंतिम समय में हमें केवल माला ही करना है और उस समय कुछ नहीं करना है। उस समय ना हमें अपने प्रॉपर्टी की चिंता करनी है, ना बैंक बैलेंस की चिंता करनी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, मेरे घर में एक मेरा डॉगी है, एक बिल्ली है, एक तोता पाल के रखा हूँ, उसका क्या होगा। किसी का कोई यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा अंत तक। हमें अपना ही प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ना आप जिसको प्रोटेक्शन दे रहे हो आपके काम में आएंगे, ना आप उनके काम में आओगे। जब भगवान बोलेंगे चलो प्रभु, चलो माता, अभी टाइम हो गया है, तो हमें निकलना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हैबिट लगाना चाहिए। जैसे चैंटिंग का हैबिट लगाते हैं तो फिर हमें 16 माला रोज की आसान पड़ जाती है। उसी प्रकार दान देने का भी हैबिट होना चाहिए। बेसिकली दान देना कंसेप्ट मतलब टू सैक्रिफाइस, हमने जो भी अर्जित किया है, कमाया है, वो ये समझ कर के हमारा नहीं है, वो किसी और का है, हमने उधार में लिया है, ये समझकर उसका रिटर्न देने। जैसे प्रभुपाद आगे देखिए, आप जाएंगे तो नीचे एक उदाहरण देते हैं, आप नीचे जाएंगे एक 8-9 लाइन छोड़कर। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। क्या सुंदर पर्पट से प्रभुपाद के। ऐसे पर्पट से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कभी आपको विस्मरण नहीं होगा कि हम किसके लिए बने हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए जीवन में, नहीं।
इतने सुंदर निर्देश हैं, इतना सुंदर उदाहरण है, जैसे आकाश, सूर्य, जैसे नदियां सागर से क्या करती है, बादलों के माध्यम से जल लेती है, और ये पुनः साइकिल होता है, यहाँ से लेते फिर वहां छोड़ देते, लेते फिर छोड़ देते, राइट। तो हमें भी उस प्रकार क्या करना चाहिए, उसी प्रकार समझना चाहिए कि सारा शक्ति, एनर्जी जो हम ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, भगवान से ले रहे हैं। तो हमें भगवान को रिटर्न देना चाहिए। जो रिटर्न नहीं देगा वो क्या होता है, अनग्रेटफुल माना जाता है, इज नॉट ग्रेटफुल। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवान 9.27 भगवद गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदास्नासि यत् जुहोषि यत् ददासि यत् कुरुष्व मदर्पणम। यहाँ पे प्रभुपाद ने उसका अनुवाद दिया है कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वे सब उन्हें भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति का उपयोग का यही विधि है। भाड़े में लिया हुआ जो है वो, उसका भाड़ा किराया हमें चुकाना पड़ेगा। अगर किराया नहीं चुकाएंगे तो हमें क्या होगा, उसका कर्म लगेगा। इसलिए आगे कहते हैं प्रभुपाद, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कल्मश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर प्रिंसिपल प्रभुपाद ने यहाँ पे दिए हैं, राइट। कि हम लोग अगर इस प्रकार, इसलिए देखिए आज के आधुनिक काल में इतने लोग दुखी क्यों रहते हैं, कष्ट में क्यों रहते हैं। भले इतना कुछ कमाते हैं, कष्ट करते हैं, लेकिन अपने कष्ट का, अपने जो कमाया है उसका पूर्णता तब तक नहीं होता जब तक वो जहां से लिया है उसको वापस न जाए रिटर्न में। इसीलिए लोग सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेट जो प्रोवाइडर है, सप्लायर है, उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं वो लोग, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रॉपर लिखते हैं राजधर्म के बारे में। प्रॉपर लिखते हैं, राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से, राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन क्या है, जैसे गीता में आपने पढ़ाई है ऑलरेडी। गीता के 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि राजाओं का कर्तव्य है जनता को केवल फिजिकली प्रोटेक्ट ना करें उनकी बॉडी को, लेकिन उनकी आत्मा का भी रक्षण करें काम रूपी शत्रु से। क्योंकि अर्जुन 3य अध्याय के अंत में प्रश्न पूछते हैं कि ये काम रूपी शत्रु से कैसे बचा जाए, तो उसका विवरण करते हुए 4थे अध्याय के शुरुआत में भगवान कहते हैं कि एक्चुअली मैं तुम्हें अभी दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूं, उस ज्ञान के माध्यम से तुम क्या करोगे, अपने आत्मा का रक्षण कर पाओगे। और ऐसा ज्ञान किसको दिया जाता है, राजाओं को दिया जाता है। तो भगवद गीता ओरिजिनली किसको सिखाई गई थी, एक गृहस्थ को सिखाई गई थी, किसी ब्रह्मचारी सन्यासी को नहीं सिखाई गई थी। कभी कभी लोग तर्क वितर्क करते हैं, गीता बना है बाबा जी लोगों के लिए, बाबा लोग पढ़ेंगे अपना भजन करते रहेंगे। अरे भैया, गीता ओरिजिनली भी किसके लिए बोली गई थी, विवस्वान सूर्यदेव, वो भी एक शासक थे। 5000 वर्ष पूर्व उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताई। अर्जुन कौन थे, गृहस्थ थे, पॉलिटिकल लीडर थे। तो भगवद गीता ये एक्चुअली इस संसार में कैसे रहना है, किस प्रकार हमें अपने जीवन को भगवान के नियमों के अधीन रहकर जीना है, उसके लिए समझाया जाने के लिए दिया है। तो राजाओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हमें प्रॉपर लिखते हैं, प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद बहुत इलैबोरेट करते हैं, मैं इतना पढ़ूंगा नहीं उसमें, पर आप लोग बाद में कभी पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद आगे जाकर, आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि तब कर लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 पर हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी। तो जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस होता था। ऐसा नहीं आज के जैसा कि हर चीज के लिए मारामारी है। और फिर प्रभुपाद उस पैराग्राफ के अंत में लिखते हैं, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और साबुन, सौंदर्य। अब देखिए आप ये चीजें आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें, लेकिन प्रभुपाद कैसा व्यंग्य कर रहे हैं वहां पे। जब हमारे पास प्रचुर अन्न रहेगा, फल तथा दूध रहेंगे, तो फिर उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी।
आजकल हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना यूज करते हैं, किसके लिए? क्योंकि भोजन ऐसा खाते हैं जिससे हमारे शरीर का तेज नहीं आता, शरीर में तेज नहीं बढ़ता है। भोजन ही इतना आर्टिफिशियल है, केमिकल मिक्सित है, फर्टिलाइजर से बना हुआ है कि वो खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं बनता। तो फिर क्या करना पड़ता है? लगाओ पाउडर, लगाइए साबुन, उससे चमकेगा तो नहीं, लेकिन आपको भ्रम में डालने के लिए बोलते हैं आप ये साबुन लगाइए, आप एकदम हैंडसम दिखेंगे। ये शैम्पू लगाइए, आपके बाल काले काले हो जाएंगे, कभी सफेद होंगे ही नहीं, ऐसा बोलते हैं कई बार। ये दंत मंजन लगाइए, आपके दांत मोती जैसे चमकेंगे, राइट? पता नहीं जो एडवर्टाइज करते हैं वो भी कभी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? तो हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमें पता है कि जो लोग इसका विज्ञापन करते हैं उन्होंने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया इन चीजों को, और हम लोग सोचते हैं अरे वाह ये विज्ञापन कर रहा है, चलो मैं भी इन्हें यूज करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या है, चीटर्स एंड चीटेड, भक्ति सिंह ठाकुर कहते थे, सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। एंड देन फाइनली प्रभुपाद लिखते हैं कि आगे वाले पैराग्राफ में, राजा को यह देखना होता है कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है, राइट? तो आपको आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर प्रभुपाद आगे लिखते हैं। बट देन एक इंटरेस्टिंग चीज आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद अगले परपट में। थोड़ा हम धीमे जा रहे हैं क्योंकि ये परपट्स बहुत सुंदर परपट्स है, चलेगा ना? किसी को नींद आ रही है? भूख लग रही है? डेफिनेटली भूख तो लग रही है। मिलेगा प्रसाद। अभी 20 मिनट है और हमारे पास। आगे का पैराग्राफ देखिए, है ना? जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। अब कैसे कैसे करेंगे हम इन सारी चीजों के ऊपर विजय? प्रभुपाद एक एक करके एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करना सीख देंगे तो क्रोध कंट्रोल में आएगा। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। इंटरेस्टिंग है? झूठी आशाएं क्यों होती है? क्योंकि आत्म संयम नहीं होता है। हम तथाकथित भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए हम झूठी आशाओं से क्या हो जाते हैं, उसमें मग्न हो जाते हैं। और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों बताइए? कुसंगति से बचकर धन संग्रह क्यों किया जा सकता है भाई? तो कुसंगति के कारण इंद्रिय तृप्ति में धन लगाते हैं। खुद, सिर्फ खुद के नहीं दूसरों का भी। तो अगर होटल में घुस जाएंगे, उसको कुछ खाना पीना है, तो अभी साथ में जितने भी असत संग के दोस्त रखे हुए हैं वो भी बोलेंगे यार अच्छा मौका, आज लूट लेते हैं इसको, चलो भाई निकालो, पार्टी हो जाए आज, राइट? तो कहते हैं सिंपल सॉल्यूशन है, राइट, पैसा बचाने के। योगा अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो योगा अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा भूख 20 मिनट के लिए। एंड देन आगे लिखते हैं, नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। इंटरेस्टिंग, नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जैसे एक बार एक गुरु के पास एक चेला आया और चेला बोला, गुरु सिखा रहे थे, बोले कि हमें काम क्रोध लोभ मोह इस पे क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो चेला बोला कि गुरु तो मेरे जैसे ही है, क्या उनको कभी काम क्रोध नहीं आता होगा? उसने प्रश्न पूछा गुरु से, आप बताइए कि ये कभी आपको ट्रबल किया है काम क्रोध लोभ ने? बोले हाँ, काम क्रोध लोभ तो सबको होता है जिसने शरीर लिया है, तो आप कैसे नियंत्रण करते हैं, आप क्यों प्रभावित नहीं होते इससे? तो गुरु बोले मैं उत्तर दूंगा आपको 1 हफ्ते बाद, जाइए आप। तो फिर एक दिन गुरु ने बुलाया उनको और बोले कि सुनो, आज से 1 हफ्ते बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। गुरु बहुत एकदम तेज थे, भविष्य जानते थे। तो जैसे चेले ने सुना
सबसे पहले गया उन सब लोगों के पास जिनको उसने गाली दिया था, झगड़ा किया था, सबसे माफी मांगने लगा, भैया माफ कर देना, मैंने आपको ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा हुआ, तो ये लोग बोले क्या हुआ? बोले 7 दिन के बाद मेरा ऊपर वाले का बुलावा आया है, तो मैं जाने के पहले आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। फिर अगर आपको मालूम है कि 7 दिन में आपका मृत्यु होने वाला है, तो आप किससे झगड़ा करेंगे? कौन सा सिनेमा देखने जाएंगे? कौन से नए कपड़े पहनेंगे, जूता पहनेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, फैशन शो में घूमने जाएंगे, या फिर टीवी देखते बैठेंगे? अभी सोचेंगे ना कि अभी आगे जाने का अभी रास्ता क्लियर करना है हमें। तो फिर जब समय आ गया तो लेट गए। अभी बोले अभी समय बताया था गुरुजी ने, ये टाइम पे आपका होने वाला है टाइम। तो जब लेटे थे कि अभी मेरा अंत समय आ गया है, तो गुरु आके बोले उठो। बोले पिछले 7 दिन में कितना तुम्हें काम ने सताया, पिछले 7 दिन में कितना क्रोध तुमको आया, पिछले 7 दिन में कितना तृष्णा आया भौतिक जगत के लिए? बोले कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता था कि अभी ये लाइफ मेरा क्या है, खत्म होने वाला है, टेम्पररी है, राइट, नश्वर है ये, अभी मेरा जीवन समाप्त होने को आ गया है। तो फिर अभी मैं किससे झगड़ा करूंगा, किसको गाली दूंगा, और कौन से नए कपड़े पहनकर पागल ही बोलेंगे ना उसको। अगर कोई व्यक्ति जिसको मालूम है कि मेरा कुछ दिन में मृत्यु होने वाला है, अगर वो भारी भारी कपड़ा पहन के मार्केट में घूमे और आवारागिरी करे और शराब पिए, नशा करे, तो उसको लोग आवारा पागल ही बोलेंगे ना। एटलीस्ट जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है नैतिकता का और अध्यात्म का, वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा कि अभी मेरा डेस्टिनेशन क्या है अगला। तो इसीलिए अभी ये जो एग्जाम्पल है हमारे जीवन में, आप ठीक है उसके लिए 1 हफ्ता था, हमारे लिए शायद 70-80 साल होंगे, लेकिन ये 70-80 साल 1 हफ्ते के जैसे बीत जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज इम्परसेप्टिबल इफेक्ट ऑफ द टाइम। ये इतना इम्परसेप्टिबल है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे समय जा रहा है हमारा, कैसे समय जा रहा है। कब हमने चालू किया था कोर्स? पिछले साल चालू किया था ना, नहीं सॉरी इस साल अप्रैल में, या पिछले साल मई 22 तो मई 22 पिछला साल, अभी मई आने वाला है। 3 महीने के अंदर 1 साल बीत गया, मालूम भी नहीं पड़ा, राइट। हमारा तो सौभाग्य है कि हम लोग भागवत पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा वो समय भगवान की भक्ति में लग रहा है, राइट। लेकिन समय कैसे पावरफुल है, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो कहते हैं कि नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा सकता है, फिर आसक्ति नहीं रहेगी संसार के प्रति, क्योंकि मालूम है अभी छोड़ना है इसको, तो तैयारी करो। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। सुबह जल्दी उठिए, आलस्य नहीं रहेगा, राइट। एंड देन और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। ये उदाहरण आपको पता करना पड़ेगा, भय को पराक्रम से कैसे जीता जा सकता है। अगले क्लास में लेके आइएगा एग्जाम्पल, भय को हम पराक्रम से कैसे जीत सकते हैं। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष प्राप्त हो सके। बहुत सुंदर प्रभुपाद का ये तात्पर्य। एंड देन ऑफ कोर्स फिर आगे के एक श्लोक में परपोर्ट में प्रभुपाद फिर स्त्री वर्ग के लिए लिख रहे हैं, है ना। कहते हैं कि स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। इस तरह वे मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है, राइट। दे आर मोर पावरफुल देन मेन। पराक्रमी उदाहरण दे रहे प्रभुपाद, पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपैत्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखिए इट्स अ पावरफुल एनर्जी, राइट। लेकिन उस एनर्जी को अगर हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे, है ना, लज्जा के आवरण द्वारा, तो प्रभुपाद लिखते हैं अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात खड़ा हो सकता है, राइट। जो कि आपने गीता में पढ़ा हुआ है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द गुड प्रोजेनी। संसार में जितने भी लोग आज हैं, उनके संस्कार गर्भ से ही निश्चित किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार तो कोई करता नहीं, ये अलग बात है।
तभी से अगर उसको संस्कार नहीं मिलेंगे तो आने वाली संतान कैरेक्टरलेस हो जाती है। उसको फिर मतलब ऐसा नहीं कि वो रिफॉर्म नहीं किए जा सकते, लेकिन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ऐसे बच्चों को संस्कार देना और फिर आगे उनको आध्यात्मिक मार्गों में लेके आना। और फिर फाइनली ऑफ कोर्स भीष्मदेव लिखते हैं अल्टीमेटली सब कुछ किसमें कन्वीनियंट होता है, या भागवत धर्मान, दान धर्मान, दाज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागश, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, और फिर फाइनली समाज से व्यास योगता। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सारे हमारे जो एक्टिविटीज है उसका कल्मिनेशन किसमें होना चाहिए? भक्ति में। इसलिए भीष्मदेव इस पॉइंट को मिस नहीं करते कि हमें अल्टीमेटली इन सारे जितने भी एक्टिविटीज दिए गए हैं, दान देना, राजा का कर्तव्य या किसी स्त्री का कर्तव्य अलग अलग, इससे हमें फाइनली क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। देखिए इतना सब बोलते हुए भी भीष्मदेव ने पहले सारे एक्टिविटीज को वन बाय वन लिस्ट किया। इसका अर्थ ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन है किसी प्रजा का, है ना, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी भी प्रजा के लिए राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रजा का प्रोटेक्शन है कि उसको प्रॉपरली एंगेज करें। अगर स्त्रियों को अपने अपने कर्तव्य नहीं बताए जाएंगे, राजा को अपने कर्तव्य नहीं बताए जाएंगे, शूद्रो वैश्य ब्राह्मण जो भी है उनको अपने अपने कर्तव्य बताकर उनको अपने अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से एंगेज किया जाता है। क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन मतलब ऐसा नहीं होता है कि 4 दीवारें आपको किसी को बोलेंगे कि जाओ तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन दे रहा हूं मैं, ये 4 दीवार का घर है उसके अंदर जाकर बैठो, वहां खाने पीने का सब सामान रखा हुआ है, उससे इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा। नहीं तो ऐसा प्रोटेक्शन तो जेल में ही मिलता है ना, जेल की 4 दीवारों में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है उसको प्रॉपरली एंगेज करना। आपको पॉइंट कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हुआ? समझ में नहीं आया है पॉइंट? आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। जब तक हम लोग प्रॉपरली एंगेज्ड नहीं है तब तक हमारे लिए हमेशा डेंजर है, भक्ति में भी, भक्ति के बाहर भी, है ना। आजकल संसार में इतने सब जो ड्रगिस्ट, है ना, या फिर क्रिमिनल्स या फिर एडिक्ट लोग, ये सब क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इनको प्रॉपरली एंगेज नहीं किया गया है उनके प्रोपेंसिटी के हिसाब से, राइट। इवन भक्ति में भी हम लोग अगर प्रॉपरली एंगेज नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग हमें क्या बोलेगा? गलत काम करो, ये गलत काम करो, वो गलत काम करो, राइट। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगर कोई है तो हमको अच्छी तरह से एंगेज करना। ये किसका कर्तव्य है? हमारे सीनियर्स का, हमारे लीडर्स का, हमारे सुपीरियर्स का। जब तक हमें अच्छी तरह से एंगेज नहीं किया जाएगा किसी सेवा में तब तक हमारे लिए खतरा बना रहता है कि हम लोग गलत कार्य में फंस जाएंगे। चित्रलेखा सखी माता जी, आपको समझा कि नहीं समझा? इसीलिए इतने सारे यहाँ पे वर्णन दिए गए हैं, राज धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान। फाइनली इन सबको अपने अपने कर्तव्य बताकर, स्पेशली ऑफ कोर्स राजाओं के लिए राज धर्म या फिर दान धर्म इसलिए बोला, या फिर जितने भी कमाने वाला वर्ग है, इसलिए ताकि जो पैसा है वो दिमाग में ना घुस जाए। कमाते रहेंगे और देने का प्रोपेंसिटी नहीं रहेगा तो क्या होता है? करप्ट हो जाते लोग, क्योंकि वो पैसा करेंगे क्या सरप्लस। इसलिए आप देखेंगे इस दुनिया में जितने बड़े बड़े धनी व्यक्ति है वो हमेशा चैरिटी देते रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है अभी करेंगे क्या, पैसा खाते रहोगे क्या, नोट खाओगे क्या, कितना पैसा। अब उस लिमिट के बाहर अगर है तो उसको प्रॉपरली अगर एंगेज नहीं किया तो उसका गलत दुरुपयोग होने ही वाला है, राइट। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रोटेक्शन है तो आपको, इट बिगिंस विद द बॉडी। पहले हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दीजिए तो अच्छा घर रहने के लिए आपको दिया, फिर नेक्स्ट लेवल है हमारे मन को अच्छा एंगेजमेंट दीजिए, एंड देन फाइनली मन हमारा अच्छी तरह रहेगा। अभी देखिए ना, अगर आपको ठीक से रहने के लिए घर नहीं है ना, और ठीक से आपके पास अच्छा वातावरण नहीं है घर में, तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, राइट। कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते आप, फिर आपका चैंटिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो पहले ये सब चीजों को सेट किया जाता है कि रहने के लिए अच्छा है, फिर आपके मन के हिसाब से आपको ये चीज यहीं पे रखनी है ना। प्रसाद में फिर आपको यही सब्जी चाहिए, अगर ढंग की सब्जी नहीं मिली प्रसाद में तो जपा नहीं होगा आपका। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लेना प्रसाद के, अभी प्रसाद चालू होगा तब। ये सब हमारे साइकोफिजिकल नीड्स है, राइट। ये नीड्स अगर फुलफिल नहीं हुए
बहुत कठिन जाता है भक्ति करने, क्योंकि हम लोग दिव्य स्तर पे नहीं है ना। फिर धीरे 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 तो हमारे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, घर है, हमारी चीजें हैं। एक भी चीज अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, ये टेबल यहाँ पे था तो वहां क्यों रख दिया, उल्टा क्यों कर दिया, तभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब मिलने के बाद फिर चैंटिंग, हाँ अभी चैंटिंग करूंगा, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी उसमें कंडीशन रहता है, 4 ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, 4 बाद में करूंगा, ज्यादा जबरदस्ती मत करना तो बंद कर दूंगा। हाँ ठीक है, अभी 4 कर लो, ठीक है, 4 बाद में कर लेना, बीच में एक आइसक्रीम खा लेना, थोड़ा पार्क में घूम के आ जाना, थोड़ा 1-2 वीडियो देख लेना, फिर और 4 करूंगा। फिर ऐसे करते करते दिन भर में हमारी 16 माला हो जाती है। तो ये हमारे कंडीशन नेचर है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, तो उसको अरेंज करना ये राजा का कर्तव्य होता है, एक लीडर का कर्तव्य होता है, राइट। एंड देन फाइनली इट कल्मिनेट्स इनटू भागवत धर्मान, क्योंकि सारे चीजों का अंतिम सार है फिर हमारे आत्मा को एंगेज किया जाए। पहले शरीर को हमने प्रोटेक्शन दिया, फिर मन को दिया, फिर हमारे आत्मा का। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वाभाविक स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हम जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है, राइट। और प्रभुपाद सुंदर गाइडलाइन दे रहे हैं इस परपोर्ट के लास्ट में, भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है, घर में भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। जय गौर निताय। राइट। तो जिसके घर में नहीं है, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन कई जगहों पे है। तो कई बार लोग, मैं जब बोलता हूँ कि आप घर में डीटी लेके आए, तो लोग बोलते हैं कि आप क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या आपके अपने विचार है क्या? नहीं, मेरे विचार नहीं, ये हमारे संस्थापक आचार्य के विचार हैं जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अर्च विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। ये इतना सुंदर, मतलब प्रभुपाद का रिवोल्यूशनरी मतलब रिवोल्यूशन है कि जो व्यक्ति संन्यास ऑर्डर में रहकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही घर में रहकर एक गृहस्थ प्राप्त कर सकता है, केवल अर्च विग्रह की ठीक से आराधना करके। प्रॉपर लिखते हैं, अर्च विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्च विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, जिसके लिए पैसा नहीं लगता आपको उतना। एक बार डीटी लेके आ गए तो लेके आ गए, लाइफ टाइम के लिए डीटी है वो, है ना। वैसे जप करने के लिए तो पैसा लगता ही नहीं है, कीर्तन करने के लिए पैसा लगता नहीं है, भागवत पढ़ने के लिए पैसा लगता नहीं है, और ना ही आपको अलग से किसी चीज को त्यागने की जरूरत है। जैसे सन्यासी या वैरागी त्याग देते हैं कि अभी हम सब त्याग देंगे, वन में जाएंगे, तपश्चर्या करेंगे, मठ में रहेंगे, करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जो वन में रहते हैं उनका उद्देश्य क्या है? वासुदेव के ऊपर चिंतन करना, भगवान कृष्ण के ऊपर चिंतन करना। अगर वही आप घर में कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया है, राइट। प्रभुपाद महाराज के लेक्चर में महाराज कहते हैं कि घर में एक जो गृहिणी है जो भगवान का नाम कीर्तन करती है और अर्च विग्रह की सेवा करती है, वो कई गुना एडवांस है एक तथाकथित योगी से, है ना, जो वन में बैठकर ध्यान करने का प्रयास कर रहा है। तो उसके योग में बहुत बाधाएं आ सकती है, राइट। माइंड डिस्टर्ब हो गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम है, राइट, आपके पास सुविधाएं हैं। चलो कभी आपको भूख लग गई कि आज गाजर का हलवा खाने, बना लीजिए, खा लिए, कौन मना कर रहा है आपको। अब किसी योगी को अगर गाजर हलवा खाने की इच्छा हुई तो कहाँ जाके खाएगा बेचारा। छोटी छोटी चीजों से माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे शौबरी मुनि, आपको उनका कारण अलग था, लेकिन विश्वामित्र मुनि का कारण लीजिए। विश्वामित्र मुनि बैठे थे तब के लिए तो थोड़ा सा विचलन हुआ तो फिर कोई अफसर आ गए तो विचलित हो गए। इतना कठिन मार्ग है वो, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद के सुंदर ये तात्पर्य है कि अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत का ये प्रथम स्कंद के ये सारे तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे प्रेम से। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि मुझे जो भी कहना है और जो भी देना है मैंने प्रथम स्कंद में दिया हुआ है। इस कैंटो को, प्रथम स्कंद को जो ठीक से पढ़ेगा ना, उसके लिए मार्ग सरल है, बस चलते हम उसको फॉलो करें, राइट, वेरी इजी। तो जिसके घर में डीटी नहीं है लेके आइए, अर्च विग्रह की सेवा कीजिए। फिर अर्च विग्रह आपके घर के एक मेंबर बन जाते हैं।
राइट। उनको अच्छा खिलाइए, तगड़ा बनाइए, एकदम मजबूत, लाड प्यार कीजिए उनसे। ये भाव आपके अंदर आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे उस दिन मैं गोपीनाथ जी के लिए बना रहा था, संदेश बना रहा था, तो एक भक्त पूछ रहे थे कि आप पिस्ता डालते हैं? मैं बोला हाँ, पिस्ता डाल के गोपीनाथ को मजबूत करना है। गोपीनाथ दिन भर खड़े रहते हैं, संडे को तो उनको छुट्टी भी नहीं मिलता है दोपहर में सोने के लिए, तो पिस्ता खिलाएंगे, थोड़ा हड्डियां मजबूत होंगी उनकी। ज्यादा देर दर्शन दे सकेंगे। तो जब हम सेवा करेंगे तो अपने आप वो भाव अपने अंदर आ जाता है। धीरे धीरे सेवा करते करते भगवान से प्रेम हो जाएगा हमको, और फिर हम वैसा ही प्रेम करेंगे उनसे जैसा हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं। बशर्ते उनसे ज्यादा प्रेम उनसे हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही सबके पिता है, पुत्र है, माता है ना, पत्नी, सब कुछ वही है, राइट। तो ऐसे इस प्रकार हमें अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो खैर, आपका समय पूरा हो गया आज का, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में, यानी कि अगले बुधवार को, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न है प्रभु जी। यस काशीनाथ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम आपके चरणों में। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं और बताते हैं, आपने बताया था कि गृहस्थ को 50% दान देना चाहिए। yes. और हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी ने अपना सैलरी का जो उन्होंने जो जमा कर रखा था उसमें से 50% कुछ मतलब रिश्तेदारों, 25% में भी ऐसा ही कुछ है। तो ये प्रभु जी, और हमको मतलब 10% भी सुनने में आता है, तो कैसे समझे इस बात को? क्योंकि वो भी प्रभुपाद जी द्वारा है, चैतन्य चरितामृत और भागवतम भी। yes. सबसे पहले परमिशन, 50%। हरे कृष्ण प्रभु जी, 50% प्रभुपाद जी ने दान किया और 50% 25% अपने पास रखा और 25% अपने रिश्तेदारों में दिए। yes. और वो भी जो बचा वो भगवान के सेवा में ही लगाए ना प्रभु जी। हाँ, लेकिन मैं सबसे पहले काशीनाथ प्रभु को बोल रहा हूँ कि पहले पांडु सखी माता जी का परमिशन ले लो। नहीं तो पर्सन के चक्कर में प्रसाद नहीं मिलेगा आपको फिर आज रात को। देखिए, परसेंटेज दिया गया है शास्त्रों में, नहीं ऐसा नहीं, रूप गोस्वामी ने भी दिया है अपने एग्जाम्पल के द्वारा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी जो प्रिंसिपल शास्त्र का रहता है उसे देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में लाए, राइट। आपको अपनी देश काल परिस्थिति देखनी है प्रभु। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने क्या कहा था कि जो 64 माला नहीं करता है वो पतित है, सुना है कि नहीं आपने? तो उसके हिसाब से हम सब लोग पतित हैं। और एक्चुअली अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, महाराज कई बार रिपीट करते राधानंद महाराज की, जो व्यक्ति रोज का 16 माला एकदम ध्यान पूर्वक नहीं करता है वो कभी भी भक्ति से गिर सकता है। तो अभी बाप रे, ऐसा आप बोलेंगे तौबा तौबा। 16 माला रोज का हमारा थोड़ी ध्यान से होता है क्या? तो फिर भी हम भक्ति में क्यों टिके हुए हैं? या फिर हमें कभी गिरेंगे तो मालूम होना चाहिए कि मैंने माला ठीक से नहीं किया है, या फिर हमारा चेतना इतना उच्च स्तर पे क्यों नहीं जाता है? जब हमारे फाउंडर आचार्य ने इतना इंस्ट्रक्शन देके रखा है ऑलरेडी, क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन देके रखा है, लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा कि चलो भाई, आप लोगों को नहीं जमेगा उतना माला करना, 16 कर लो, लेकिन ध्यान पूर्वक करो, राइट। और साथ में जब इसकी बात आएगी, किसकी? डोनेशन की, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इट्स चैरिटेबल डिस्पोजिशन। आदत लगाइए आप चैरिटी देने की। अभी परसेंटेज भूल जाइए, क्योंकि आपका देश काल परिस्थिति वैसा नहीं है। आज के जमाने में आपका 50% अगर आप डोनेशन देने जाएंगे तो फिर बाद में इस्कॉन को ही गाली देंगे, आप बोलेंगे सारा पैसा ले लिया मेरा। और संस्था ऐसी है कि बाद में आप मांगने आएंगे तो उसके पास नहीं रहेगा, तो बोलेंगे अभी मैं बुढ़ा हो गया, अभी मैंने 50% लाइफ टाइम डोनेशन दिया, मुझे एक गेस्ट हाउस रहने नहीं है, बोलेंगे आपको। तो आप क्या करोगे, राइट। आई मीन टू से कि इसमें संस्था का कोई ये नहीं है, अगर उनके पास रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। एक बार आपने अगर दान में दे दिया, अगर संस्था की प्रॉपर्टी हो गई तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जैसे आपने अगर एक बार 10,000 रुपया डोनेशन दे दिया मंदिर को, आप कल आके बोलेंगे अरे प्रभु मैंने 10,000 दे दिया, लेकिन
5,000 रुपये मेरे को आज बहुत अर्जेंट जरूरी है, तो हो सकता है मंदिर अरेंज करे, लेकिन बहुत तकलीफ होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी वो पैसा कहीं पे खर्च कर दिया, उसका कुछ बन गया, रिसिप्ट बन गया, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, उसको विड्रॉ करने में बहुत तकलीफ होगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अभी व्यवहार करना होगा, और इसीलिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इट्स अ चैरिटेबल डिस्पोजिशन। आदत लगाइए डोनेशन देने की, भले 1 रुपया भी क्यों ना हो, दीजिए, हैबिट लगाइए। तो इससे क्या होगा, एक दिन जब आपके पास लाख रुपया आएगा तो उसमें से कम 50,000 दे पाएंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु हमारे पास जब आएगा तो देंगे हम। कभी हम उनको बोलते हैं कि दान दे तो थोड़ा भैया, नहीं अभी नहीं है, बाद में देंगे। तो अगर अभी आपको आदत देने की नहीं है, जब आपके पास कम है पैसा, 1 रुपया भी देने की आदत नहीं है, तो जब आपके पास ज्यादा होगा तो कैसे देंगे आप, हैबिट नहीं रहेगी तो, है ना। उस दिन मेरी माँ आई थी मिलने के लिए मुझसे, तो सब लोग डिवोटी हैं, सब लोग मतलब देते रहते हैं डोनेशन। तो अभी उसके पास पता नहीं कितना था नहीं, उसने अपने बैग में से बोली कि डोनेशन देना है। तो बाजू में दूसरी माताएं खड़ी थी, तो मैं सोच रहा था कि ये बोलेंगे कि अरे बेटे को ही दान दे दिया तो अभी और क्या ध्यान देना है तुमको, राइट। ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा ही सेवा कर रहा है तो अभी मैं और क्या दान दूं। तो उसने पर्स में हाथ डाला, तो पता नहीं कहीं से उसने 20 रुपए का एक नोट निकाला और साथ में बोली कि रुक रुक 1 रुपया, साथ में 1 रुपया जोड़ के दिया मेरे को जेब में। तो मैं सोचा दैट्स एन एग्जाम्पल, राइट। अभी मेरी माँ है इसलिए मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा था कि इट्स योर डिजायर, योर हैबिट कि मुझे कुछ देना है भगवान को, चाहे वो 1 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो। जब ये हैबिट रहेगा ना तो एक दिन हमारे पास बहुत सारा आएगा तो हम बहुत सारा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसी प्रकार चैंटिंग करने का आपको हैबिट रहेगा, नियमित 16 माला और फिर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं तो एक दिन हम अच्छा माला कर सकते हैं। इट्स ऑल हैबिट, राइट। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं इतना वैज्ञानिक नहीं हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि देश काल पात्र के हिसाब से हमें व्यवहार करना होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा।